हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर्स ऑल इन वन में। आज के सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अभी के जो घटना हो रहा है, जो मंदिर और मस्जिद के बीच में इतना ज़्यादा विवाद देखने को मिल रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आखिर ऐसा क्या बात हो रहा है जिसके कारण इतना ज़्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें राम मंदिर का, जो बाबरी मस्जिद जस्ट उसके बगल में था, इतना ज़्यादा विवाद हुआ था, आखिरकार वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और अभी का घटना के बारे में बात किया जाए तो अभी काशी का विश्वनाथ मंदिर, जो बहुत ही विश्वविख्यात मंदिर है, उसके जस्ट बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है, उसका भी विवाद देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में विवाद देखने को मिल रहा है। और अगर बात किया जाए कुछ दिन पहले का घटना का बारे में बात किया जाए तो ताजमहल का नाम तेजो महालय किया जा रहा था, इसका मांग उठाया जा रहा था। आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक तथ्य है या बस हंगामा खड़ा किया जा रहा है, ध्यान भटकाया जा रहा है, लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है? ये सभी चीज़ के बारे में जानेंगे इस सेशन में। तो ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। आप इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखिए, जिसमें आपको बहुत ही कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। और जो भी बात बताया जाएगा बिल्कुल फैक्ट और बिल्कुल तथ्य के आधार पर बताया जाएगा कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है और क्यों ऐसा हो रहा है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे ऐसे 3 मंदिर के बारे में, ऐतिहासिक मंदिर के बारे में, उसका इतिहास के बारे में भी जानेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है जो इतना विवाद हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए जिससे आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मंदिर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही विश्वविख्यात मंदिर, बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है, अयोध्या का राम मंदिर। इसके पीछे बहुत ही लंबा इतिहास रहा है और बहुत ही लंबा विवाद भी रहा है, और जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इतना विवाद रहा है। और ऐसे 2 और मंदिर के बारे में भी जानेंगे कि उसका क्या पीछे, उसके पीछे क्या इतिहास रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और राम मंदिर के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो भव्य जो मंदिर जो दिख रहा है, यही राम मंदिर बनाया जा रहा है जो कि अयोध्या में है। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि ये मंदिर तो अभी बनाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे जो विवाद हुआ था उसके पीछे क्या कारण था। तो चलिए हम लोग इतिहास के पन्ने में खोल करके देखते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है। इस मंदिर के बारे में बात किया जाए तो इसका बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। भगवान राम जी का जन्म के बारे में अगर बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था 5114 BC। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि BC या तो ईसा पूर्व क्या होता है तो इसके बारे में आपको समझा दिया जा रहा है। देखिए, 0 से भी जो पहले का जो समय रहा है उसको ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में BC कहा जाता है। अगर अभी के समय से देखा जाए तो भगवान राम का जन्म 7121 साल पुराना इतिहास रहा है। मतलब उनका 7121 साल पहले इनका जन्म हुआ है, उस समय का इतिहास रहा है। अब भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो अयोध्या में हुआ था। ये बात तो आपको भी पता होगा और ये सभी को पता होगा कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। अब ये विवाद कहाँ से होता है तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया था। अगर इतिहास में देखा जाए तो सबसे पहली बार इस मंदिर को, ये तो मंदिर अभी बन रहा है लेकिन इससे पहले भी एक मंदिर हुआ करता था, उस मंदिर को तोड़ने का, क्षतिग्रस्त करने का नाम जो आता है बाबर का एक सेनापति जिसका नाम था मीर बकी। मीर बकी के द्वारा उसको ऑर्डर दिया जाता है कि इस मंदिर को तोड़ा जाए। लेकिन जो हिंदू, बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई थे जो कि मंदिर को बचाने के लिए यहाँ पर सामने आ जाते हैं, और ऐसे घटना में 10,000 से भी ज़्यादा लोगों का जान चला जाता है। लेकिन फिर भी बाबर जो रहता है इस मंदिर को तोड़ने में सफल हो जाता है, और यहाँ पर इस मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद का स्थापना किया जाता है, एक मस्जिद बनाया जाता है। विवाद यहीं से शुरू हुआ। अब आगे अगर बात किया जाए 1949 में यहाँ पर
हिंदू लोगों के द्वारा इस मस्जिद के नीचे मूर्ति का स्थापना कर देते हैं, मतलब मूर्ति, भगवान राम का मूर्ति वहाँ पर रख देते हैं। और यहाँ पर बात एक और आता है, विवाद आता है 1992 में, जो बाबरी मस्जिद का जो गुंबद जो था उसको तोड़ दिया जाता है। और ये जो विवाद बहुत ही लंबा समय से चलता आ रहा था, मंदिर और मस्जिद के बीच में जो विवाद आ रहा था, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और 2021 में ये फैसला सुनाया जाता है कि भगवान राम का यहीं पर जन्म हुआ था और यहीं पर मंदिर बनना चाहिए। और इस प्रकार से यह विवाद यहीं पर समाप्त हो जाता है। ये तो सिर्फ एक विवाद था जिसके बारे में हम जाने, और इसके बाद भी ऐसा और भी घटना है जिसके बारे में विवाद हो रहा है या चलता आ रहा है। तो इसके बारे में अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए, दूसरा मंदिर के बारे में जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है, अब हम लोग बात करने वाले हैं दूसरा ऐसा मंदिर जिसका भी इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। उस मंदिर का नाम है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात का काठियावाड़ में स्थित है। अब इसका क्या इतिहास रहा है तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो आपको बता दिया जा रहा है, जो सोमनाथ मंदिर है वहाँ पर शिव जी का मंदिर बना हुआ है। आपको जानकारी होगा कि ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग है, तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में भी है, वहीं पर ये मंदिर बनाया गया है। पिछला वीडियो में आपको बताया गया है कि ऐसे तो 64 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन 12 बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसी में से एक ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ मंदिर का। तो सबसे पहले हम लोग इसका जानते हैं कि इसका मंदिर का किस प्रकार से गठन हुआ और कब बनाया गया। तो इसका इतिहास के बारे में अगर बात करें तो महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, स्कंद पुराण सभी में इसका जिक्र किया गया है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इतना जो भव्य मंदिर जो देख रहे हैं, ये मंदिर का जिक्र जो है बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। ये समुद्र के जस्ट बगल में ये बहुत ही विश्व विख्यात मंदिर जो बनाया गया है, समुद्र के जस्ट बगल में है। तो इसका इतिहास के बारे में तो जान गया, और इसका निर्माण कैसे किया गया था तो इसके बारे में भी जान लीजिए। एक व्यक्ति का नाम था, एक राजा का नाम था चंद्रदेव, जिनको सोम भी कहा जाता था। वो अपने नाथ यानी कि प्रभु शिव जी को मान करके तपस्या किए थे। अब वही स्थल था, यहीं पर वो स्थल था जहाँ पर वो तपस्या किए थे। अब इसीलिए इस मंदिर का नाम पड़ गया, इसके बाद जो मंदिर बनाया गया था सोमनाथ। चंद्रदेव के द्वारा तपस्या किया गया था शिव जी का, और चंद्रदेव का नाम क्या था? सोम था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? सोमनाथ। ये तो नाम कैसे पड़ा इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब इसका क्या इतिहास रहा है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो मंदिर जो बनाने का यहाँ पर पहली बार यहाँ पर मंदिर बनाने का किसी को श्रेय जाता है तो वो है वल्लवी के राजा मैत्रिक, जो कि 649 एडी में ये मंदिर का निर्माण करवाए थे। अब बोलिएगा कि एडी क्या होता है, तो 0 के बाद, मतलब आज से अगर बात किया जाए तो लगभग 1400 साढ़े 1400 साल पहले यहाँ पर मंदिर बनवाया गया था, सोमनाथ मंदिर बनवाया गया था। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि इसको भी क्या तोड़ा गया, क्या इसको भी क्षतिग्रस्त किया गया? तो बिल्कुल हाँ, इसको बहुत ही बार क्षतिग्रस्त किया गया, और इतना जाने कितना बार इसको लूटा गया है और कितना बार इसको बनाया गया है, तो सभी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली बार इस मंदिर को जो तोड़ने का घटना आता है, क्षतिग्रस्त करने का घटना जो आता है, वो है 725, और किसके द्वारा किया गया था? तो सूबेदार अल जुनैद के द्वारा इस मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया था, जो कि 815 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण कराया जाता है, मतलब दोबारा इसको बनाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर एक और घटना घटता है जो कि बहुत ही खौफनाक घटना था। वो था 1024 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के द्वारा यहाँ पर 5000 लोगों के द्वारा यहाँ पर आकर के इसको लूटा जाता है, इसको तोड़ा जाता है, जिसमें कि यहाँ पर जो पूजा पाठ कर रहे हैं बहुत सारे पुरुष, महिला और इसके मंदिर के अगल बगल रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग, जब इसको तोड़ा जाता है, इसको लूटा जाता है, तो बचाने के लिए यहाँ पर आते हैं, जिसमें हजारों लोगों का जान भी चला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर घटना हुआ था। इस घटना में मंदिर को बहुत ही क्षतिग्रस्त किया गया था, लेकिन 1993 में
राजा भोज के द्वारा इस मंदिर को फिर से दोबारा बनाया गया था। लेकिन एक बार फिर से 1297 का घटना है जब अलाउद्दीन खिलजी अपना सेनापति को ये ऑर्डर देता है कि इस मंदिर को फिर से क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए और इसको क्षतिग्रस्त किया जाता है और उससे बहुत सारा खजाना को यहाँ से लूट लिया जाता है। का घटना है जो कि गुजरात का एक शासक मुजफ्फर शाह जो कि इस मंदिर को फिर से एक बार लूट लेता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि उसके बाद क्या होता है। यहाँ पर औरंगजेब का एक बार फिर से नाम आता है जो कि 2 बार इस मंदिर को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त करने का ऑर्डर देता है। वो कब का घटना है तो एक बार 1665 और दूसरी बार जो ऑर्डर देता है 1706 ईस्वी में ऑर्डर देता है। लेकिन इस मंदिर को तब भी नहीं पूरी तरीके से बर्बाद कर पाया गया था, न कि आज भी कर पाया गया है। इस मंदिर को 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जिम्मेदारी लेते कि इसको बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। लेकिन एक घटना और है जो कि इसका इतिहास से जुड़ा हुआ है कि 1783 ईस्वी में अहिल्याबाई होलकर जो ग्वालियर की रानी जो थी वो भी सोमनाथ मंदिर को एक बार निर्माण कराए थे। एक्चुअली जो सोमनाथ मंदिर के बगल में एक बहुत ही बड़ा मंदिर का निर्माण कराए थे जो कि बहुत ही भव्य था। और यहाँ पर घटना जो आता 1950 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इस मंदिर को बहुत ही भव्य मंदिर बनाने का कसम खाते हैं और बनवाते भी हैं और आखिरकार 1995 ईस्वी में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को यह मंदिर सौंप दिया जाता है जो कि बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त मंदिर बनाया गया था जो कि यहाँ पर आज भी लाखों लोग जाते हैं, लाखों श्रद्धालु जाते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं तीसरा मंदिर जो है कृष्ण जन्मभूमि मथुरा जो कि यूपी में है। इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि इसका क्या इतिहास रहा है और क्या इसके पीछे भी विवाद रहा है क्या। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बहुत ही जो शानदार से एक जो मंदिर जो दिख रहा है यही है कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का मंदिर। कृष्ण जी का ये मंदिर है। लेकिन यहाँ विवाद तब खड़ा होता है जब इस मंदिर का आधा परिसर में ईदगाह बना दिया जाता है। अब आप बोलिएगा कि ईदगाह का क्या होता है, तो ईद के समय में जो नमाज पढ़ने का स्थल होता है उसे ईदगाह कहते हैं। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि आखिर इसके पीछे ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका भी इतिहास हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर क्या इसका इतिहास रहा है। तो सबसे पहली बार इस मंदिर का जो बनाने का किसी का श्रेय जाता है वो है वसु नामक एक व्यक्ति जो थे उनका जाता है, जो कब बनवाए थे तो 0 से भी 57 साल पहले, मतलब -57 ईयर, मतलब 0 से भी 57 साल पहले, 57 ईयर पहले यहाँ पर पहली बार मंदिर बनाया गया था, जो कि एक मंदिर बनाया गया था। और दूसरी बार जो मंदिर बनाने का यहाँ पर जो जिक्र आता है, दूसरी बार जो यहाँ पर मंदिर बनाने का जो जिक्र आता है भारत के एक बहुत ही बड़े राजा विक्रमादित्य, जो कि यहाँ पर बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण करवाते हैं। लेकिन इस मंदिर पर भी किसी का नज़र चला जाता है और वो नज़र जाता है मोहम्मद गजनवी का। 1017-18 में मोहम्मद गजनवी इस मंदिर को तोड़वा देता है, क्षतिग्रस्त करवा देता है। लेकिन 1150 ईस्वी में जज नामक एक व्यक्ति जो कि राजा थे बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जो कि पहले थोड़ा छोटा मंदिर था, उससे भी शानदार, उससे भी बहुत ही विशाल मंदिर का यहाँ पर निर्माण कराया जाता है। वो भी कब 1150 ईस्वी में। 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी को फिर से इस मंदिर को तोड़वा दिया जाता है। लेकिन राजा वीर सिंह जुदेव बुंदेला के द्वारा इतना भव्य मंदिर और इतना ऊंचा मंदिर बनाया जाता है कि इसके बारे में कहा जाता है कि जब ये मंदिर का निर्माण कराया गया था उस समय में तो आगरा से भी इस मंदिर को देखा जा सकता था। इतना भव्य और इतना विशाल मंदिर बनवाया गया था। 1660 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर का आधा भाग में ईदगाह बनवा दिया गया, जो कि उस समय से अभी तक विवाद चला आ रहा है और अभी तक यहाँ पर ईदगाह है।
तो यहाँ पर आपको ये प्रश्न आ रहा होगा, आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। अगर आप गौर करें तो भारत में जितना भी बड़ा बड़ा मंदिर हुआ है, जैसे अगर राम जन्मभूमि अयोध्या का बात किया जाए तो वहाँ पर भी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। शिव जी का मंदिर विश्व काशी नाथ मंदिर जो है वहाँ पर भी ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया गया। और यहाँ पर कृष्ण जी का जन्मभूमि जो मथुरा में है वहाँ पर भी ईदगाह बना दिया गया। तो यहाँ पर ही यहीं से तो विवाद शुरू होता है। अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो सभी घटना के पीछे यहाँ पर एक राजा का नाम बार बार आता है और वो था औरंगजेब। तो औरंगजेब के बारे में ऐसा कहा भी जाता है कि बहुत सारे मंदिरों को तोड़वा करके वहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो यही था मेन विवाद। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 3 मंदिर है जहाँ पर विवाद है, ऐसे तो बहुत सारा मंदिर है जो कि अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि और भी ऐसे कौन कौन सा मंदिर है जहाँ पर इस प्रकार का विवाद चला आ रहा है, जिसका बहुत ही पहले से बहुत ही ऐतिहासिक विवाद है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए जो कि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।